बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये एक और हिंदुओं से मुशाबत रखने वाली काम जो है वो हमारे उलमा कराम कर रहे हैं। ये जाने माने टीवी पर, नेशनल टीवी पर आने वाले ये कोकम नूरानी साहब, और ये देख ली कैसी कैसी कहानियाँ और स्टोरियाँ बयान कर रहे हैं। पहले वीडियो देखें फिर मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में आज भी एक संत जी हैं, 21 साल हो गए ना उन्होंने एक बूंद पानी पिया है ना भोजन किया। 21 साल से, मतलब 21 साल नहीं, अब तो 25 साल हो गए होंगे, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई। मैंने दर्शन भी किया था कुछ दिन पहले जाकर। नाम था रहमतुल्लाह, उसको बाबा धनक्का कहते थे। उस बाबे ने लोगों ने वहां रह के देखा, 20 बरस कुछ खाया पिया नहीं, पानी का घूंट भी नहीं। ये दीन इस्लाम है। कहाँ किस तरफ जा रहे हो कोकम नूरानी साहब? आपको दीन से ताल्लुक़ नहीं है, कोई कुरान और हदीस से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई पढ़ी लिखी बात नहीं है आप कर सकते। बस आपके पास दीन को बयान करने के लिए ये कहानियाँ, किस्से, स्टोरियाँ ही रह गई हैं। खुदा का खौफ कर लो, डर जाओ, डर जाओ। कैसे बेधड़क तुम ये सारी कहानियाँ किससे बयान कर रहे हो यार। अल्लाह तुम लोगों को, तुम्हारे जैसों को, कब्र परस्तों को हदायत दे। अगर हदायत तुम्हारे नसीब में है तो अल्लाह बड़ा गर्क करे इन लोगों का। इनको कोई ख्याल ही नहीं है। पर मैं इतना ही कह सकता हूँ, इन्होंने जो डैमेज दीन इस्लाम को दिया है सिर्फ अपनी जेब की खातर। ये सारा कुछ हो रहा है, किस्से, कहानियाँ, इस्लाम बदनाम हो रहा है, इस्लाम का नाम ख़राब हो रहा है। ये सिर्फ इन लोगों की वजह से, ये कब्र परस्तों की वजह से नई नई चीज़ें, बिदतें, अजीब खराफात इन्होंने जो है वो ईजाद कर दी हैं इस्लाम में। कोई पूछने वाला नहीं है। जो तौहीद बयान करता है उसको उठा के, उसको पकड़ के, उस पर फतवे लगा के, गुस्ताखियाँ उस पर डाल के उसको जेल के अंदर डाल देते हैं। और जो इस तरह के वो दंदनाते फिर रहे हैं, जो असल दीन के दुश्मन हैं, वो सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं। बहुत सारी मिसालें हैं। ये कभी किसी दरबार पे चले जाते हैं, कभी किसी पत्थर को पूजने लग जाते हैं, कभी किसी कब्र को चाटने लग जाते हैं। क्यों तुम दीन का मजाक बना रहे हो? क्यों तुम्हें शर्म नहीं आ रही? खुदा का खौफ कर लो, कुछ हया कर लो। क्यों नहीं तुम लोगों को समझ आ रही कि आखिर ये कल क़यामत को मरना नहीं है? तुम्हें लोगों को मरना भूल गया हुआ है। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं। और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र जैसी करनी चाहिए थी नहीं की।